घोड़ट्टहा सावरा खड़गे कर त्रिखर पर बुझा जोधवा खड़वा नील विशाल पिंगल जटा जूटोग्र नागरियुता जाज्ञन्यस्य कपाल कर्त्री जगतां अंत्युग्रतारः स्वयं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मान्याः सभापति महोदयः, मंचे विराजमानाः विद्वांसाः, सभासदस्य, परमहर्षस्य विषयोऽयं यत् वैदिक वाङ्मये जल संरक्षण विषयमवलम्ब्य श्रीमतां पुरतः हिंदी भाषायां स्वकीयं विचारम् उपस्थापयामि। भारतीय आर्ष ज्ञान की परंपरा में स्रोत के रूप में वेदों की मान्यता स्थापित है। वेद ज्ञान का अक्षय भंडार है, यह अनादि है, इसलिए यह अपौरुषेय है। इसकी 4 संहिताओं में ऋग, साम, यजु, अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथों को भी ब्रह्मा के निश्वास से उद्भूत माना गया है। अतः मंत्र और उसके ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद कहा गया है। बतलाए शास्त्रकारों ने मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम्, और वेद में सारे ज्ञान का भंडार है, ज्ञान है, सब कुछ भी है। और उस वेद को जानने के लिए जो षडंग है, उस षडंग में ज्योतिष शास्त्र है। और आचार्यों ने बताए हैं, शब्द शास्त्रम मुखम ज्योतिषम चाक्षुषी श्रोत मुक्तम निरुक्तम च कल्पः करौ या शिक्षा से वेदस्य सानासिका पाद पद्मद्वयम छंद आद्यर्बुधे। ज्योतिष शास्त्र को चक्षु की संज्ञा दी है। चक्षु की संज्ञा इसलिए दी गई है कि चक्षु का काम है प्रकृति को देखना, सुंदरता को देखना। तो देखने का काम ज्योतिष शास्त्र पे है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र को वेदांग में प्रत्यक्ष शास्त्र भी कहा गया। आचार्यों ने बतलाए हैं, प्रत्यक्षानि सर्वशास्त्राणि विवादास्तत्र केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। वैसे तो वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, काव्यों में जल के विषय में तो बहुत सारी बातें हैं ही, और बहुत सारे बातें पूर्ववर्ती विद्वान लोग यहाँ उपस्थापित भी किए हैं। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिया हमारे ज्योतिष के आचार्य, हमारे ज्योतिष वैज्ञानिकों ने जल संरक्षण के विषय में हजारों साल पूर्व जो वैज्ञानिक तथ्य उपस्थापित किए हैं, उसका कुछ अंश मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूं। देखिए कैसे वैज्ञानिक थे हमारे ऋषिगण। आज से 5000 वर्ष पूर्व अधिक पुराना ये वैदिक शास्त्र है, और वैदिक साहित्य में इसके प्रमाण मौजूद है, बहुत सारे प्रमाण। कृषि हेतु सिंचाई की व्यवस्था हो या कृषि कार्य हो, जल संरक्षण की व्यवस्था हो, हमारे संहिता ज्योतिष का जो 3 स्कंद है, सिद्धांत, संहिता और घोड़ा, तो संहिता ग्रंथों में सभी प्राकृतिक आपदाओं से लेकर जल संरक्षण या जल से संबंधित जो बातें हैं वो भरी पड़ी हुई है। आचार्य बराहमिहिर बृहद संहिता में एक अध्याय ही अकार गला अध्याय कर करके वर्णन किए हैं। दत्त, जल और अर्गल मतलब छिपकली, जल को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे बंद करके रखें। अर्गला होता है ना, अर्गला जैसे जल है
जल को संरक्षित करने का विधान उन्होंने प्रतिपादित किया है। और वराहमिहिर ने कहा है कि धर्मम यशस्य वदाम्य दोहम तकार गलम येन जलोपलब्धि पुंसाम यथार्थं तुजिराः तथैव शिवापिप्रोन्नति न संस्था एकेन वर्णेन रसेन चाभ्यः सुतं न वस्तो वसुधा विशेषा ननारसत्वं बहुवर्णतां च गतं परीक्षं क्षितितुल्यमेव। बृहत् संहिता दकारगलाध्याय श्लोक नंबर 1-2। वास्तु विद्या कहने के बाद जिस प्रकार से भूमिगत जल का ज्ञान होता है उस धर्म और यश को देने वाले दकारगल को कहते हैं आचार्य वराहमिहिर। मनुष्यों के अंग में नदियां, जिस तरह मनुष्यों के अंग में नदियां हैं उसी तरह भूमि में ऊंची नीची सिराएं हैं। आकाश से केवल एक स्वाद वाला जल पृथ्वी पर गिरता है, किंतु वही जल पृथ्वी को विशेषता तत्त स्थान अनेक प्रकार का रस स्वाद वाला हो जाता है। इस तरह भूमि के वर्ण और रस के समान जल के रस और वर्ण सिद्ध होते हैं। अतः भूमि वर्ण और रस का परीक्षण पूर्वक जल के रस और स्वाद का परीक्षण करना चाहिए। यहाँ पर कूट शब्द भूगर्भ जल, वाल्मीकि जलधारक एवं दकारगल। अमरकोश में भी आप अम्ब बारी नीर तोय सलिल अमृत जीवन पय उदक इत्यादि जल के पर्यायवाची शब्द है। वराहमिहिर संहिता का कोई भी ऐसा श्लोक नहीं दकारगलाध्याय में जिसमें वैज्ञानिकता न छुपी हो। मैं कुछ जैसे भूगर्भ जल की परिभाषा आचार्य वराहमिहिर ने क्या की है। भूगर्भ जल का तात्पर्य है भूस्तर के नीचे प्रभावित सभी प्रकार के जल का स्रोत, परंतु प्रायः भूस्तर से 1000 फुट की गहराई में प्राप्त जल स्रोत का अध्ययन अधिकांश रूप में हुआ है तथा उसी जल को खींचकर उपयोग में लाया जाता है। आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी में सिराएं होती है जिनमें जल बहता है, उन सिराओं के ऊपर नीचे स्थित होने का ज्ञान होने से भीतर का ज्ञान होता है। बृहत् संहिता में आचार्य वराहमिहिर ने जलधारकों का भी वर्णन किया है। जो दो दिशाओं में प्रवाहित होते हैं, एक जलधारक, दूसरी जलधारकों के नाम पहचाने जाते हैं। बृहत् संहिता श्लोक 33, 34, 41 इत्यादि। अब जल चिन्ह के बारे में आचार्य वराहमिहिर कहते हैं भूगर्भ जल सूचक संकेत प्राप्त करने के लिए भूमि को आनु, जंगल और मरुदेश ऐसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये शास्त्रीय बातें हैं, परंतु मैं कुछ दिग्दर्शन कराना चाहूँगा वराहमिहिर के आधार पर कि हम लोग वृक्षों से जल को कैसे माप सकते हैं। जैसे वराहमिहिर ने बृहत् संहिता में बतलाए हैं वृक्षों के जल के विचार के संबंध में। वृक्ष स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। वराहमिहिर ने जल की गहराई के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। ऊपर की ओर उठाकर पुरुष की लंबाई को पुरुष का मान माना गया है। औसतन 120 अंगुल एक पुरुष का प्रमाण माने हैं। पुरुष पैमाना हुआ 90 इंच 7.6 फीट 225 सेंटीमीटर और 225 मिलीमीटर 225 मीटर का एक पुरुष का मान वराहमिहिर ने माने हैं। और आचार्य वराहमिहिर ने वृक्ष तथा बौवी के अनुसार भूगर्भ जल का संकेत दिया है। उनमें से कुछ मुख्य जलधारक निम्न प्रकार हैं। जैसे हम किसी वृक्ष को देखकर वृक्ष के कितने नीचे में पानी है उसका अनुमान लगा सकते हैं। कैसे? तो जैसे करीर का वृक्ष है और उत्तर की ओर बौवी है उसका, तो जल की दिशा 4.5 हाथ दक्षिण में 10 पुरुष यानी 900 मीटर नीचे होगा। 90 जल मिट्टी का जो होगा वो पीला मेढक फिर जल होगा और जल का स्वाद मीठा होगा।
अब पेड़ वृक्ष है, तो पेड़ वृक्ष के आसपास कितने नीचे जल मिलेगा, इसका भी वर्णन आचार्य बराहमीर ने वैज्ञानिक रूप से किया है। अब पेड़ के वृक्ष के नीचे अगर उसकी बॉबी उत्तर की सिरा की हो, पश्चिम में 3 हाथ दूर पर 18 फुट यानी 1620 फीट अंदर मीठा पानी मिलेगा, जल मिलेगा और प्रचुर मात्रा में मिलेगा। अब जामुन का पेड़ है, तो जामुन के पेड़ के पूर्व की ओर अगर बाल्मी है तो दक्षिण दिशा में 3 हाथ वृक्ष के दूर पर 2 पुरुष यानी 180 सेंटीमीटर नीचे और 45 मीटर 45 अंगुलक प्रमाण जो बताए हैं वो 160 मीटर नीचे मीठा जल मिलेगा। इसी तरह बहुत सारे वृक्ष हैं, वृक्षों के आधार पर मतलब जहाँ वृक्ष है उसके कितने दूरी पर हमें मीठा पानी मिलेगा, वो पानी कैसा होगा, कितने अंदर जाएंगे तो पानी मिलेगा, तो इसका वर्णन वैज्ञानिक स्वरूप से प्रचुर मात्रा में बराहमीर ने बृहद संहिता में किए हैं। इसी तरह भू लक्षण से भी जल का ज्ञान प्राप्त करने का वर्णन उन्होंने किया है जो पूर्णतः वैज्ञानिक है, और कई वैदेशिक विद्वान भी इस बराहमीर के सूत्र को ही जानकर जल संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाए हैं। बहुत सारे ऐसे वैदेशिक पेपर में है जो बहुत सारे ऐसे वैदेशिक विद्वान हुए हैं जो बराहमीर को आधार मान के जल को खोजने का या जल संरक्षण करने का प्रामाणिक आधार मानते हुए शोध कार्य किए हैं। अब भू लक्षण है, उसी तरह मिट्टी के रंग देख करके कैसे जल को मापा जाए उसका वर्णन है। अन्य चिन्हों बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक चिन्ह हैं जिसको देख करके जल का संरक्षण हम कर सकते हैं। वस्तुतः ज्योतिष संहिता ग्रंथ में बहुत ऐसे वैज्ञानिक तथ्य भरे पड़े हुए हैं। आवश्यकता है आज के दिन में अगर समुचित शोध केंद्र की व्यवस्था हो और शोध कार्य किया जाए तो बहुत ऐसे वैज्ञानिक तथ्य हैं जिससे हम जनमानस को लाभान्वित कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में संहिता ग्रंथों में प्राकृतिक आपदा से लेकर जल संरक्षण करने की बहुत सारी सूत्र वर्णित है, उस पर हम सबको काम करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्वाभिमान।